फंड होता है, कंपनी का जो भी मुनाफा होता है 2% उसको जो है इन सबों पर, लोगों के विकास पर, शिक्षा पर, है ना, और स्वास्थ्य पर, रोड पर, इस तरह का। नमस्कार दोस्तों, हम एक मुद्दा को लेके आए हैं जो बहुत ज़ोर शोर से था, यानी दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग में जो कोयला की गाड़ियां चलती थी, लोगों के द्वारा काफ़ी विरोध हो रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि इन कोयला की गाड़ियों को जो है बंद किया जाए, और कुछ मांगे रखी गई, 11 मांगे, और उसी के बारे में बात करेंगे कि 7 दिनों तक जो है ये चला, इसमें क्या सफलता मिली, क्या मांगे हुई, पूरा हुआ और क्या नहीं पूरा हुआ, कैसे हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पचवड़ा कोयला खान परिवहन प्रभावित संघ, अमरापड़ा, गोपीकांत, काठगोड़, दुमका प्रखंड, इस तरह का एक बैनर लगा हुआ था और उसमें 11 मांगे थी। उन मांगों में से पहला जो सबसे बड़ा मांग था ये था कोयले के परिवहन के अमरापड़ा खदान से लेकर दुमका रेलवे साइडिंग तक अलग कोयला परिवहन के लिए एक अलग जो है ना रास्ता बनाया जाए। और दूसरा ये था कि लोग अगर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, हम आए दिन देखते हैं कि इस रोड पर जो है दुर्घटनाग्रस्त होते रहता है, तो दुर्घटनाग्रस्त होने वाले यानी अपनी जान गंवाने वाले पर कोयला गाड़ियों से उसको 25 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर दिया जाए, और उनका जो मृतक के जो परिवार है उनको 20,000 रुपया जो है मासिक वेतन दिया जाए। यानी वो जो आदमी था वो चला गया, वो घर जो चलाता था, वो घर को चलाने के लिए 20,000 रुपया उसको दिया जाए। और रोड के किनारे जो लोग हैं, जो गांव हैं, जो दुकानें हैं, उनको जो है प्रदूषण से बीमारियां हो रही है। जाहिर सी बात है, कोयला की गाड़ी चलती है तो उस पर धूल गर्दा उड़ता है। अब देखेंगे कि जब जाएंगे आप रोड पे तो दोनों किनारे पे जो है काली काली परत जो है, मोटी परत जो है आपको देखने को मिलेगा। तो उन बीमारी लोगों को होती है। सांस के अंदर जो है वो कण जो जाता है, कोयला का कण, तो फेफड़े की भी अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती है। तो उसके रोकथाम के लिए 5,000 रुपया जो है मासिक दिया जाए। और इस तरह से जो है 11 मांगें बड़ा ज़ोर शोर से रखा गया था, है ना। और दुर्घटना अगर किसी का होता है तो उसके लिए भी उचित मुआवजा दिया जाए। और ये था कि जब तक अलग से इसका रोड नहीं बनाया जाता है तब तक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कोयला की जो गाड़ियां हैं वो बंद किया जाए, जब तक कि वर्तमान रोड में चौड़ा नहीं किया जाता। इस तरह की मांगें रखी गई थी। और इसी तरह से जो है रैयतों के लिए भी था कि रैयत को जो है मुआवजा के तौर पर एक एकड़ पर 4,64,00,000 रुपया जो है उन्हें दिया जाए। तो वायुमंडल पर्यावरण के लिए भी जो है खर्च किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ़ंड आता है, CSR फंड आता है। और लोगों की तरक्की के लिए भी जो है पैसे की कंपनियों के पास, किसी के पास होते हैं, तो वो सबसे काम करने की बात कही गई थी। तो ये मुख्य मांगें हमको जो समझ में आया कि रोड अलग होना चाहिए। दूसरा, मृतक अगर किसी की जान गंवाती है कोई अपना जान, तो ये 25 लाख रुपये दिया जाए। और तीसरा कि उस मासिक वेतन जो है 20,000 रुपया उस घर वालों को दिया जाए। और जो रोड के किनारे रह रहा है उसका 5,000 रुपया बीमारी से बचने के लिए दिया जाए। और जब तक रोड नहीं बनता है या चौड़ा नहीं होता है तब तक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बंद रखा जाए, यानी रात में गाड़ियाँ चला जाए। अब मांग जो है 7 दिनों तक चली, और ये जो है शुरू हुआ था 15 जून को, ये रविवार को, और ख़त्म हुआ आपका 21 जून शनिवार को। और इसका जो है चांदनी चौक पर इसका जो है एक बड़ा सा तिरवाल, बड़ा सा पंडाल लगा के जो है काफ़ी संख्या में लोगों ने धूप, बारिश, पानी में आकर अपने काम को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वहाँ पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, इन सब मांगों को लेकर। और काफ़ी मेहनत किया उन लोगों ने। खास करके जॉर्ज सोरेन की अगर बात करेंगे तो बराबर वो धरना स्थल पर रहे हैं। जॉर्ज सोरेन की अगुवाई में जो है ये हो रहा था। और ये जॉर्ज सोरेन जो है सीतला गांव के ग्राम प्रधान हैं, और हमको लगता है कि उसका घर जस्ट रोड के बगल में है, तो उसको ज़्यादा बात समझ में आती होगी। हर रोज़ दुर्घटनाएँ हो रही है तो डस्ट उड़ता होगा, परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं उनको बात ज़्यादा समझ में आ रही होगी। इसीलिए वो जो है अपनी मांगों को लेकर जो अड़े हुए थे। और कई बार वार्ता होगी प्रशासन से, हमने देखा कि जो दुमका के SDO साहब से, उनसे भी वार्ता हुई कई बार, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई। और इस तरह से जो है जाम किया हुआ था। लेकिन ये 21 तारीख को जो है, 21 जून को शनिवार को शाम को देर रात तक जो है ये ख़त्म हो गया धरना प्रदर्शन। अब हुआ क्या, एक पेपर, ये प्रभात खबर है, उसने छापा है। क्या छापा है और क्या सही है आप सुन सकते हैं। 7वें दिन मांगों पर बनी सहमति, चक्का जाम समाप्त। ठीक है, चक्का जाम समाप्त हो गया। हमको लगता है आज सोमवार है, हम सोमवार को वीडियो बना रहे हैं और ये रविवार को सुबह को जो है ये पेपर आया होगा।
पचौड़ा कोल माइंस से दुमका तक कोयला परिवहन को लेकर आमजनों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन 7वें दिन देर शाम समाप्त हो गया, है ना। ये प्रभात खबर का है जो हम पढ़ के आपको बता रहे हैं कि क्या लिखा है। 7वें दिन देर शाम समाप्त हुआ। काठीगुंड प्रखंड के चांदनी चौक पर चल रहा यह जन आंदोलन अब प्रशासन और WPDCL द्वारा दिए गए ठोस आश्वासनों के बाद शांतिपूर्ण रूप से खत्म हो गया। यानी ठोस आश्वासन दिया है कि जो भी बोला है वो करेगा कंपनी। ठोस आश्वासन का यही मतलब हम समझते हैं। देर शाम दुमका SDPO कौशल कुमार ने शिकारीपाड़ा विधायक आलोक शरण के आवास पर जिला परिषद अध्यक्ष जयस बेसरा की उपस्थिति में WPDCL द्वारा किए गए वादों और बिंदुओं को धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों और ग्रामीणों के समक्ष रखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो SDO साहब आए थे वो धरना स्थल पे बात नहीं हुई थी। पहले बाहर की बात हुई थी, लेकिन जब सहमति बनी तो विधायक के आवास पर बनी और प्रदर्शनकारी शायद वहाँ पर गए होंगे आवास पर। बिंदुओं पर सहमति बनी, उनमें से एक, जब तक जर्जर पथों की मरम्मती और चौड़ीकरण नहीं शुरू हो जाती तब तक कोयला वाहनों का परिचालन केवल रात्रि में होगा, रात में होगा, दिन में होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं, पता किए हैं तो दिन में भी जो है कोयला की गाड़ियाँ चल रही है, ऐसे खबरें आ रही है। तो बताइए, विधायक साहब का और SDO सर का भी जो है कंपनियां कुछ नहीं समझ रही है। बात हो गया, लेकिन अपनी मर्जी से वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है। कोयला वाहनों की चपेट में आकर जान गंवाने वाले परिवार को एक गठित कमेटी द्वारा आकलन कर अधिकतम 10 लाख तक मुआवजा दिया जाएगा। देखिए यहाँ बात समझना होगा आपको। क्या समझना होगा? कोयला वाहनों के चपेट में आकर जान गंवाने, अगर पेपर की हम बात विश्वास करें जो पेपर में लिखा है प्रभात में, कोयला वाहनों की चपेट में आकर जान गंवाने वाले के परिवार को एक कमेटी गठित करेगी और आकलन करेगी कि इसको 10 लाख देना, अधिकतम 10 लाख दिया जा सकता है। 10 लाख देना है, 2 लाख देना है, 1 लाख देना है, 5 लाख देना है, 3 लाख देना है। ये कौन सी बातें होगी? इसका तो एक फिक्स रेट होना चाहिए कि ठीक है भाई, इसकी जान गई थी 10 लाख तो 10 लाख, 20 लाख तो 20 लाख, 25 लाख रखा था तो ठीक है 10 लाख ही दिया जाए। लेकिन यहाँ भी खेल होगा। खेल क्या होगा? कमेटी गठित करेगी, अरे ये तो गरीब आदमी है, ये तो लड़ नहीं सकेगा, चलो इसको 2 ही लाख देकर ख़त्म करते हैं। अच्छा ये बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, चलो इसको 10 लाख देते हैं। इसको 10 लाख नहीं देंगे, इसका पहुँच ऊँचा तक है, होल हल्ला करेगा, शोर शराबा मचाएगा। तो इस तरह का यहाँ पर भी जो है अगर देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं ओल झोल हमको नज़र आ रहा है। और 10 लाख तक अधिकतम हुआ, यहाँ हालांकि फिक्स होना चाहिए। कोयला वाहनों से घायल लोगों को भी कमेटी के माध्यम से आकलन कर उचित मुआवजा और समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने, चलो ठीक है, यहाँ भी एक आकलन किया गया। क्योंकि दुर्घटना जब होती है तो किसी का कम चोट लगता है, किसी का ज़्यादा चोट लगता है, तो जैसे चोट लगे उसी हिसाब से जो है उन्हें ये दिया जाए, जो भी है उसका दिया जाए। तो इस टाइप का होता है। और कोल उसके बाद क्या लिखता है? आकलन कर उचित मुआवजा और समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने, CCR फंड से हादसा संभावित मुख्य स्थलों पर CCTV कैमरे और स्ट्रीट लाइट लगाने और कोल रूट पर आपात स्थिति में सहायता के लिए CSR फंड से एम्बुलेंस की व्यवस्था करने, DMT फंड का सर्वाधिक उपयोग काठीगुंड व शिकारी क्षेत्रों में विकास कार्यों करने। यहाँ देखिए एक लिखता है DMFT का जो फंड होता है वो सर्वाधिक उपयोग काठीगुंड व शिकारी क्षेत्रों में किया जाएगा। 2 फंड हैं। देखिए अब हम बताते हैं CSR और DMFT फंड क्या होता है। CSR जो फंड होता है वो क्या होता है? CSR का फुल फॉर्म ये होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका हिंदी में अगर हम करेंगे कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। अब ये फंड है क्या? देखो ये जो फंड है, हमने जो डिटेल निकाला है, एक डिटेल तो वहाँ डिटेल हमको जो मिला है, फंड ऐसा एक फंड है, CSR फंड ऐसा फंड है, वह धनराशि का कुछ हिस्सा कंपनियां अपना मुनाफे का कुछ हिस्सा जो है सामाजिक, पर्यावरण और सामुदायिक विकास कार्यों के लिए प्रयोग करती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के मुनाफे का कम से कम 2% खर्च करना पड़ता है। यानी कंपनी CSR जो फंड होता है, कंपनी का जो भी मुनाफा होता है 2% उसको जो है इन सबों पर, लोगों के विकास पर, शिक्षा पर, है ना, और स्वास्थ्य पर, रोड पर, इस तरह का 2% जो है उसको खर्च करना होगा। कोयले की वजह से जहाँ जहाँ भी लोगों की परेशानियाँ हो रही है, जहाँ जहाँ लोगों की दिक्कतें हो रही है, 2% का मतलब होता है कंपनी को हर रोज़ अगर 2 करोड़ फ़ायदा हो रहा है, 2 करोड़ अगर कंपनी को फ़ायदा अगर 100 करोड़ हो रहा है तो 2% 2 करोड़, अगर 1 करोड़ हो रहा है
तो 2 लाख पर दिन। तो सोचिए पर दिन कम से कम कितना माने फंड होगा, 2% भी, अपने मुनाफे का 2%, है ना। और एक DMFT, यहाँ थोड़ा सा ये हमको ये समझ में बात नहीं, यहाँ लिख रहा है कि काठीकुंड DMFT का जो फंड है वो काठीकुंड का, और हालांकि काठीकुंड प्रभावित क्षेत्र में किया जाएगा। CSR तो समझ में आता है, लेकिन DMT हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि DMT का हमने जो निकाला है उसका डिटेल्स उसका ये है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट, इसका फुल फॉर्म है जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट। इसमें पैसा होता है। कौन सा पैसा आता है? एक ट्रस्ट है जो DC इसका अध्यक्ष होता है, DC साहब का अध्यक्ष होता है, और जिला परिषद वो लोग जो है जो कुछ है, और सदस्य सचिव होते होंगे। तो इस टाइप का यहाँ पे आया है। अब ये डिटेल इस तरह का हमको निकला है DMFT। और इसमें क्या है, ये बोलता है कि जो सरकार को जो कंपनी के द्वारा जो भी जाता है टैक्स जाता है उसका 30% जो कंपनी जहाँ पे कोयला कंपनियाँ जहाँ पे माइनिंग कर रही है, जहाँ पे खोद रही कोयला, वहाँ पे खर्च करना चाहिए 30%। अब हमें हाल है में जब ये कोयला गाड़ियाँ दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग में बंद हुआ था, तो ये पेपर में आ रहा था कि यहाँ पर जो है 4 करोड़ पर रोज़ जो टैक्स सरकार को जाता है वो नहीं जा रहा है। तो 4 करोड़ का 30% आप निकाल लीजिए, एक दिन का 1 करोड़ का 30 लाख, 30%, तो 4 दिन का 4 × 12 यानी 1 करोड़ 20 लाख सिर्फ 4 दिन में होता है। तो सोचिए कि कितना फंड होता होगा अगर राजस्व का 30% अगर खर्च कर दें उन जगहों में। अब उन जगहों में क्या क्या होगा? रोड होगा, पुल होगा, पुलिया होगा, जो भी विकास कार्यों के लिए होगा। 30% खर्च करना है कहाँ पे? जो इलाके में माइनिंग हो रहा है उसके अगल बगल साइड में। तो अगर इस तरह हमको लगता है धनबाद और झरिया से भी जो है टॉप कर जाएगा। लेकिन अब जब जाएंगे उन क्षेत्रों में तो आप खून के आंसू रोएंगे, है ना। खून के आंसू आपको रोना होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्थिति दयनीय है। मैंने खुद गया है अमरापड़ा, पचवाड़ा, कठालडी, और वहाँ खबर बनाई, स्थिति बेहद ख़राब है। तो हालांकि ये सब CSR फंड है, DMFT फंड है, ये सब फंड के बारे में हमको लगता है बहुत कम लोगों को भी मालूम है। अब जब ये हो हल्ला हो रहा तो ये सब बातें उठ रही है ना। तो इस तरह का पेपर में लिखा है। और क्या लिखा है? जैसे प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों का उपयोग करने, कोयला ढुलाई और ट्रांसपोर्ट कार्यों में स्थानीय को प्राथमिकता देने, रोड गार्ड में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने को लेकर आश्वस्त किया गया, बोला गया कि ऐसा करेंगे। प्रशासन और कंपनी के बीच बने लिखित आश्वासनों को देखते हुए ग्राम प्रधान जन सोरेन की अगुवाई में किए गए आंदोलन को ग्रामीण को वापस लेने की घोषणा की। इस दौरान BDO सौरव कुमार, थाना प्रभारी त्रिपुरारी कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। एक बात हमको समझ में नहीं आई, जब धरना प्रदर्शन होता है कहीं पर भी तो उसका जो इख्तिताम होता है, उसका जो ख़त्म होता है, वो धरना स्थल पर ही बातचीत से ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ पे पेपर की अगर बात हम माने तो धरना स्थल पर जो है ये बातचीत ख़त्म नहीं हुई, ये विधायक के आवास पर हुआ है ना। तो कई लोग जो है इस पर उंगली भी उठा रहे हैं कि इस तरह से जो है होना चाहिए धरना स्थल पर भी, वहाँ पर भी जो है ऐलान करना चाहिए प्रशासन के द्वारा। हालांकि इससे पहले धरना, ऐसे बात नहीं कि प्रशासन या कंपनी के लोग धरना स्थल पर नहीं पहुँचे थे, धरना स्थल पर पहुँचे थे, फिर बातचीत भी हुई थी, लेकिन इसका जो है कोई बात नहीं बनी। आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो है दिन में जो है कोयला गाड़ियाँ भी चलने लगी, जबकि ये यहाँ पे पेपर में लिखा कि दिन में नहीं चलेगी जब तक ये सब मरम्मती नहीं हो जाता है, रोड चौड़ा नहीं हो जाता। लेकिन इसके बावजूद जो चल रही है, तो कंपनी को जो है किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम खुद कर रहा है। आप जो करना कीजिए, हमको जो करना है हम करते रहेंगे। तो ये है यहाँ की सिस्टम। अब इसमें जो है किसको फ़ायदा हुआ, आम जनता को या फिर कंपनी को? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इस खबर में, इसमें फ़ायदा किसको हुआ? आम जनता भूखे प्यासे 7 दिन तक रोड में, पानी में अपने घरों को, बिस्तरों को गर्म पे छोड़ के वहाँ सोया और रहा। इसमें क्या आम जनता को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, इस आंदोलन के बारे में? और किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता था, या यहाँ के लोगों की बारे में सोचा जा सकता था? अगर आपको किसी तरह के इस तरह का कमेंट है तो हमें कमेंट करके हमारे चैनल में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे की वीडियो जब बनाएंगे तो और विस्तार से बता सकें आपको। और आपको लगता है कि इसमें कोई जोड़ना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज़।